आज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 50 शतक लगाकर विराट कोहली दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं जो वनडे क्रिकेट में 50 शतक लगाए हों। लेकिन सबसे खास बात है कि सचिन के मुकाबले उन्होंने 291 मैच खेले हैं और 279 इनिंग। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक के लिए 452 वनडे खेले थे। उन्होंने टोटल मैच 463 खेला था, लेकिन इनिंग्स उन्होंने 452 खेले थे, जिसमें उनका 49 सेंचुरी था। तो सोचिए, जो मैचों का फासला है, गैप है, वो लगभग 125 का है। वहीं स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 58 है, 58 है, और सचिन तेंदुलकर का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है, 44 का स्ट्राइक रेट है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर विराट कोहली को और आगे मौका मिला तो क्या होगा। लेकिन क्रिकेट के अलावा विराट कोहली ही क्रिकेट का हीरो क्यों है और विराट कोहली के रीढ़ में हड्डी क्यों है, ये सबसे खास बात है जो विराट कोहली को अलग करता है। अपने साथी खिलाड़ियों के लिए खड़ा होना, देश की घटनाओं पर अपनी नज़र रखना और सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता के साथ मिलीभगत नहीं करना, ये विराट को खास बनाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप भारत में हैं तो क्रिकेट आपके जीवन में किसी न किसी तरह से घुसता है, चाहे आप खेलते हों या पसंद करते हों या उसके बारे में जानते हों या आप क्रिकेट के बारे में सुनते हों, कैसे भी आप क्रिकेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसी की कहानी मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली। भारत के एक ब्राह्मण पत्रकार थे, प्रभास जोशी। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर इसलिए इतना सफल हुए, क्रिकेट पर बहुत लिखते थे, लोग उनको बहुत सम्मान से पढ़ते थे। उनका कहना था कि सचिन तेंदुलकर इसलिए सफल हुए कि वो ब्राह्मण परिवार में, कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और कोई ब्राह्मण ही इस तरह के सक्सेस को बर्दाश्त पचा पाता है। उनका इशारा सीधे सीधे विनोद कांबली पर था। विनोद कांबली पर वो तंज कर रहे थे। सब जानते हैं विनोद कांबली में प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी थी। मुझे नहीं पता आज प्रभास जोशी होती तो क्या लिखते, क्या कहते, लेकिन इसी टेलीविज़न न्यूज़ इंडस्ट्री में एक शख्स जो ब्राह्मण समाज का पत्रकार है, उसने उसको भगवान का दर्जा दिया, क्रिकेट का भगवान, एडजेक्टिव लगाया। लेकिन कई सारी चीज़ें, सचिन महान क्रिकेटर होंगे, बेहतर क्रिकेटर होंगे, लेकिन विराट कोहली कई मामलों में उनसे 2 कदम आगे है। सोचिए, एक कहानी सुनाता हूँ आपको जो हकीकत है। मोहम्मद अली, दुनिया के महानतम बॉक्सर, अमेरिका में जन्मे। उन्होंने तमाम सफलताएं अर्जित की और जब वियतनाम युद्ध हो रहा था तो अमेरिका को मैंडेटरी था कि उसको लड़ना है, अमेरिकन को। जैसे आज इजराइल युद्ध कर रहा है और जिस तरह से कहर ढा रहा है, जिस तरह से फिलिस्तीन पर मानवता को कत्ल कर रहा है, उसी तरह से अमेरिका ने उस युद्ध में 10 लाख वियतनामियों को मार दिया था। वो भी वियतनाम एशिया का देश है। उस समय अमेरिका ने मैंडेटरी किया कि हर अमेरिकन को सेना में जाना पड़ेगा। जब मोहम्मद अली से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं उन लोगों को मारने जिनको मैं जानता नहीं, मैं पहले उनसे लड़ूंगा जिन्होंने हमें रंग के आधार पर गुलाम बनाया। वो ब्लैक कम्युनिटी से थे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, एक खिलाड़ी, एक हीरो क्यों होता है। हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप आज टाइगर 3 देख रहे हैं, लेकिन सलमान खान ने फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध पर एक लाइन नहीं बोला, आमिर खान ने कुछ नहीं बोला, शाहरुख खान ने नहीं बोला। चलिए ठीक है, विदेश का मामला है, आप मत बोलिए, देश के मामला पर तो बोलेंगे ना। यही विराट कोहली सबसे अलग नज़र आते हैं। मोहम्मद शमी, जो अब इसी मैच में आग उगल रहे हैं, अमरोहा का एक युवा लड़का जिसके ना आगे न कोई पीछे, न कोई गॉडफादर, अपनी मेहनत से, अदम इच्छा शक्ति से वो इंडियन टीम में आता है और किस तरह से खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसको, उसके धर्म की वजह से उसको टारगेट किया जाता है। वो खराब परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ आया था और इस देश के जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उसने मोहम्मद शमी को धर्म से जोड़कर देशद्रोही तक कहा। तब कप्तान थे विराट कोहली और उन्होंने स्टैंड लिया, ट्वीट किया, लिखा, वो अपने प्लेयर के साथ खड़े रहे। इस मामले में सचिन थोड़ा सा उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। विनोद कांबली के साथ वो कभी खड़े नहीं रहे। ये बात खुद विनोद कांबली ने कई बार कहा है। किस तरह से टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर का कैरियर बर्बाद हो गया, ये सब आंखों के सामने होता गया। लेकिन विराट कोहली मोहम्मद शमी के साथ खड़े रहे, कप्तान के तौर पर भी।
आज आपको जो डाइवर्स टीम दिखती है उसमें विराट का बड़ा योगदान है। कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को लाने में उनकी बड़ी भूमिका है। अगर विराट की चलती तो आज रिंकू सिंह भी टीम में होता। जिस तरह से ये वो तमाम सवाल हैं जो विराट को सबसे अलग करता है। लेकिन उससे भी अलग, चलिए मोहम्मद शमी तो उनकी फैटर्निटी के थे, क्रिकेट बिरादरी के थे। विराट कोहली अपनी रीढ़ की हड्डी तब दिखाते हैं जब हाथरस की घटना होती है। एक वीडियो वायरल होता है कि रातों रात हाथरस के गैंग रेप पीड़िता को जला दिया जाता है। उसी रिपोर्टर, कवर करने वाली रिपोर्टर तनुश्री पांडे को गोयनका अवार्ड मिला है उसी खबर के लिए। विराट का वहाँ भी ट्वीट आता है, वो सत्ता से सवाल पूछते हैं, सत्ता के साथ गलवहियाँ नहीं डालते हैं। सचिन थोड़ा सा इस मामले में अलग हैं। देखा जाए, जब कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, सचिन राजीव शुक्ला के सबसे करीबी लोगों में से रहे। भारत रत्न भी लिया, संसद भी पहुँचे। लेकिन सोचिए आज वही सचिन सत्ता के फिर से एकदम बहुत ही करीब हैं। वो अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं उनके बहुत करीब हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब हैं। तो जब कोई खिलाड़ी राजनीति के करीब हो, इसका मतलब वो रीढ़ विहीन तो है। विराट कोहली यही सबसे अलग होते हैं, जो इस देश में जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे बड़े एक्टर हैं, किसी भी फील्ड में आप बड़े हुए, बड़े पत्रकार हो सकते हैं, दुनिया पर भरोसा करती है, दुनिया आपको हीरो मानती है। तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जब सही को सही और गलत को गलत कहना। और जब आप पल्ला झाड़ने लगते हैं, जब आप अपना नफ़ा नुकसान सोचने लगते हैं, अब जब सत्ता के साथ बह जाते हैं, तो आपकी महानता, आपके हीरो होने पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप आइडियल होते हैं। आइडियल होने का क्या मतलब होता है? मैंने मोहम्मद अली का आपको वाकया क्यों सुनाया? आइडियल होने का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में अगर आप आइडियल हैं तो आप इस देश के, मुल्क के उन लोगों के प्रति वफादार, उन लोगों के प्रति ईमानदार रहेंगे जिन्होंने आपको हीरो बनाया है। हीरो ने आपको सत्ता ने नहीं बनाया था, क्रिकेट खेले, पब्लिक ने प्यार दिया और आप हीरो बने। लेकिन जब आप सत्ता के साथ नफ़ा नुकसान के सौदे में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप हीरो नहीं रह जाते हैं। यही विराट कोहली सबसे अलग है। सोचिए उनकी मासूम बच्ची को किस तरह से निशाना बनाया गया था। विराट कोहली की बेटी हुई थी, उनकी पत्नी अनुष्का को शर्मा को किस तरह से टारगेट किया गया। विराट कोहली के साथ कप्तान, उनको कप्तान से हटाने से पहले पूछा तक नहीं गया। सब कुछ बदल रहा था, सत्ता बदल रहा था, निज़ाम बदल रहे थे, बीसीसीआई के निज़ाम बदल रहा था और उनको रातों रात हटा दिया गया। खुद विराट कोहली ने कहा था कि मुझे बताया तक नहीं गया। यही अमित शाह के बेटे जय शाह तब बीसीसीआई संभालना शुरू किए थे और किस तरह से उनको हटा दिया गया। खैर उसके बाद भी उन्होंने उसको चैलेंज लिया और जब से उनको कप्तान के तौर से हटाया गया, विराट कोहली ने अपना और बेहतर करना शुरू किया और आज आपके सामने हैं कि वो 50 सेंचुरी लगा चुके हैं। लेकिन विराट एक खिलाड़ी तो हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, तमाम किस्सा कहानियाँ हैं उनकी सफलताएं अपनी जगह है, उनकी अपनी सफलताएं उनके अपने हिस्से में है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता है कि वो रीढ़ वाले खिलाड़ी हैं। वो सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं, वो सत्ता से सवाल भी करना जानते हैं और वो सच को बोलना भी जानते हैं। शायद ही कोई क्रिकेटर होगा जिसने बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कुछ बोला हो। विराट ने बोला कि मुझसे पूछ तो लेते जब आप मुझे हटाना था। विराट कोहली के साथ रवि शास्त्री के बीच क्या हुआ हम सब जानते हैं, जय शाह के साथ क्या उनके रिश्ते रहे हम सब जानते हैं। लेकिन सोचिए विराट ने खुद को साबित किया है और किस तरह से उनको दरकिनार करने की कोशिश हुई। तो विराट हैं, सचमुच विराट हैं और सबसे मारक है उनकी सच के साथ खड़ा होना, कमज़ोर के साथ खड़ा होना, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो। क्रिकेटर्स और भी आएंगे, आते जाते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब आप सेना की नौकरी करने जाएं, और ऐसा नहीं हुआ कि जब पाकिस्तान से आप लड़ रहे हैं तो आप लड़ें और जब चाइना से मुकाबला हो, अमेरिका से हो तो आप पीठ दिखा दें। सेना का आप मैक्सिमम सेक्रीफाइस के लिए तैयार होते हैं। आप देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा है, आपका सम्मान है। इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। जो पीठ दिखाता है उसको गद्दार कहा जाता है और जो सीने पर गोली खाता है वो शहीद कहलाता है। हर फील्ड में यही है। मैं पत्रकार हूँ, अगर मैं सही को सही और गलत को गलत ना कहूँ, मैं सत्ता से सवाल ना पूछूँ इस डर से कि मेरा अपना नुकसान हो जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा, तो फिर मैं किस काम का पत्रकार हूँ। उसी तरह से खिलाड़ियों से उम्मीद होती है, आप किसी भी फील्ड में अगर आप मैक्सिमम अचीवमेंट कर चुके हैं, आप रोल मॉडल हैं, आप आइडियल हैं, आप हीरो हैं,
तो आपसे उम्मीद होती है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहें, और विराट इसी पर खरा उतरते हैं, इसलिए वो विराट हैं। तो सोचिए, डाइवर्सिटी के बड़े पक्षधर हैं। रिंकू सिंह जैसे प्लेयर हों, जायसवाल जैसे प्लेयर हों। आज जब उन्होंने अपना 50वां शतक लगाया तो ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से उन्होंने सूर्य कुमार यादव से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वो शानदार है। आप सबको पता है सूर्य कुमार यादव का 10 साल कैरियर बर्बाद कर दिया गया। फर्स्ट क्लास में शानदार खेलने के बाद भी उनको बहुत कम मौका मिला। सोचिए, अगर आईपीएल नहीं होता तो आपको सूर्य कुमार यादव नहीं मिलता, आपको जायसवाल नहीं मिलता, आपको रिंकू सिंह नहीं मिलता, आपको श्रेयस अय्यर नहीं मिलता, तो ये जसप्रीत बुमराह नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, ये टीम जो आज डाइवर्स है, न एक कम्युनिटी का है न एक शहर का है। पहले क्या था, शहरों का कब्जा था, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और इक्का दुक्का दिल्ली। उसके बाद कभी एक ही कम्युनिटी के 7-7 प्लेयर होते थे। इन सब सारे जो एकता, जो सारा जो एक तरह का जो सिम्टम्स था उसको तोड़ा गया, और अब जाकर टीम इंडिया है, क्योंकि डाइवर्स है। 7-7 खिलाड़ी 7-7 कम्युनिटी से आते हैं। कोई लिंगायत समाज से हैं, कोई जाट किसान समाज से है, कोई ओबीसी कम्युनिटी से है। किसान के बच्चे ज़्यादा हैं इस टीम में, बस एक ट्राइबल की कमी, और वो भी आएगा। आप देखिए ना, ट्राइबल कितना शानदार कर रहे हैं तीरंदाजी में, हॉकी में, भारोत्तोलन में। तो वो तमाम जो खेल है, भारत तब बेहतरीन करता है जब डाइवर्स होता है, और विराट कोहली उस डाइवर्सिटी के प्रतीक हैं। तो आज का दिन विराट कोहली के नाम है। शानदार क्रिकेटर्स हैं, और जिस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर का अभिवादन किया, वो भी अपने आप में तारीफ़ के काबिल है। मैं फिर कह रहा हूँ, सचिन एक मामले में और पीछे पड़ते हैं। उन्होंने अपने प्लेयर के साथ कभी स्टैंड नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपना देखा, उन्होंने अपना नफ़ा नुकसान देखा। बहुत सारी बातें हैं, उनके 7-8 शतक जो हैं वो ऐसे देशों के खिलाफ आया जो अब सस्टेन नहीं करते हैं क्रिकेट में। सचिन का पहला शतक कब आया था वनडे में, आप वो भी देख लीजिए। बहुत मौका मिला है उनको, 200 टेस्ट मैच में मौका मिलना और 463 वनडे में मौका मिलना सबके बस की बात नहीं है। ये तभी मिलता है जब आपकी अच्छी सेटिंग होती है। विराट इस मामले में कमज़ोर दिखते हैं, उनकी बहुत सेटिंग नहीं हो पाती, बहुत बनती नहीं है कोचों से, कैप्टन से। लेकिन उसके बाद भी अपने परफॉर्मेंस के दम पे वो सस्टेन करते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि वो सत्ता से सवाल पूछते हैं। आइडियल वो होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। और एक ख़ास बात मैं फिर कह रहा हूँ, जब डाइवर्सिटी आती है तो क्रिकेट टीम कैसे जुड़ता है और देश कैसे जुड़ता है। आज फिर पता चला, भले सूर्य कुमार यादव आते हैं, 1 रन बनाते हैं, दूसरे गेंद पर उनको छक्का मारना है, लास्ट ओवर बचा है, उनको हाथ खोलने ही थे, टाइमिंग सही नहीं हुई, आउट हो गए। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि जब सूर्य कुमार खेलने आए, जब लास्ट ओवर चल रहा था, स्लो ओवर, तो 5 करोड़ लोग उस समय लाइव देख रहे थे। इससे पहले भी होते। तो अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, विराट हो, सूर्य कुमार यादव हो, ये लोग शानदार प्लेयर हैं, टीम के लिए खेलते हैं। और विराट कोहली को मैं भगवान नहीं कहूँगा, विराट कोहली को मैं रीढ़ वाला क्रिकेटर कहूँगा। और आइडियल का मतलब यही होता है जो सच को सच और गलत को गलत कहे। मैं 2 चीज़ों के लिए उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो जिस तरह से उन्होंने हाथरस की बेटी के लिए ट्वीट किया था, और दूसरा जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद शमी का स्टैंड लिया ऐसे दौर में जब धर्म के नाम पर एक लंबी विभाजन की लकीर खींच दी गई है। और आज वही मोहम्मद शमी टीम में किस तरह से टीम के रीढ़ बने हुए हैं। तो विराट कोहली में वो खूबियां हैं जो क्रिकेट के अलावा, उनकी निजी सफलता के अलावा, उनको एक हीरो बनाता है, नेशनल हीरो बनाता है, देश का हीरो बनाता है। शुक्रिया विराट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।